हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग सीरीज़ और मॉडल आंसर जो हम करते हैं, आज की उस क्लास में जो है हम यूनिट 5 के अंतर्गत जो है एक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन होंगे। साथ में जो है एक उनका जो है आदर्श उत्तर जो है समझते हुए चर्चा करेंगे कि इसका कौन कौन से आयाम जो है इसके आंसर में लिखे जा सकते हैं और एक कौन सा कंटेंट दिया जाए कि जो है एक सामान्य से क्या बन जाए, हमारा विशेष उत्तर बन जाए और हमें अन्य की तुलना में जो है कुछ आधा नंबर जो है क्या मिल जाए, आगे मिल जाए। क्योंकि थोड़ा सा आगे ही क्या कर देता है, आपको सफल और असफल बना देता है। तो चलिएगा, अभी जो है एमपीपीएससी मेंस 2025 की परीक्षा शुरू हो चुकी है और उसमें जो मुझे भी क्या है देना था, तो जो है मैंने नहीं दिया। और इसके जो क्या है कुछ व्यक्तिगत कारण है, कुछ पर्सनल कारण है। ठीक है, चलिएगा, जो है मैं 2027 के लिए क्या कर रहा हूँ, बेहतर तरीके से जो है तैयार हो रहा हूँ और भी जो है जो भी कमजोरियाँ हैं उनको और बेहतर करेंगे। और इसका कारण था न देने के लिए जो है वो कुछ व्यक्तिगत कारण है। चलिएगा चलिएगा देखते हैं आज। बस इतना ही कहेंगे कि जीवन में जो है सब कुछ क्या है अपने मन का नहीं होता है, बहुत कुछ जो क्या करना पड़ता है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा जो है लाइफ में नहीं हो पाता है, और जो होना होता है, जो क्या है मिलना होता है, अपनी कोशिश क्या है करना चाहिए। और कोशिश जो है ज़रूरी नहीं कि क्या हो जो आप सोचते हैं। अगर ऐसा होता कि जैसा इंसान सोचे और वैसा ही हो जाए, तो सब कुछ जो है अभी तक अपने मन का ही हो रहा होता, लेकिन अपने मन का नहीं होता है। व्यक्ति सिर्फ क्या होता है, कर्म का भागीदारी होता है। उसे क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और कब अवसर मिलना है और कब जो है आपको जो है क्या होगा, परिणाम मिलेगा सकारात्मक, वो सब जो क्या होता है समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। चलिएगा, हम देखते हैं हमारे पास में जो है आंसर राइटिंग श्रृंखला के अंतर्गत जो हम क्या करते हैं 5 क्वेश्चन जो है 2 मार्कर करेंगे। अभी जो है 2026 वाला मेंस भी है, शायद उसको भी जो है मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा। ये कि जो कहते हैं कि छोड़ना, ठीक है, छोड़ना क्या होता है कि अवसर को छोड़ना भी क्या है अपने आप में क्या है कि जो समझने वाले के लिए है। ठीक है, हर एक का नज़रिया क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा, जो है हम कितने करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन जो है 2 मार्कर करने वाले हैं और 2 क्वेश्चन जो है हम 7 मार्कर करेंगे और 1 क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे 10 मार्कर करेंगे। एमपीपीएससी का जो हमारा सिलेबस है GS 1 कर रहे हैं और GS 1 के अंतर्गत जो है आज यूनिट 5 का टेस्ट है। और आप जानते हैं यूनिट 5 के अंतर्गत जो है 2 टॉपिक लिखे हुए हैं। एक टॉपिक है मध्य प्रदेश की रियासतें और दूसरा टॉपिक है कि जो भी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्या हैं, जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है। इनको जो है इन 2 टॉपिक से हमने क्या लिए हुए हैं, प्रश्न लिए हुए हैं। चलिएगा, आज जो है इतिहास वाले हिस्से का जो है लास्ट टेस्ट है। इसके बाद में क्या होगा हमारा जो है हम टेस्ट में आगे बढ़ जाएंगे, जियोग्राफी वाले पोर्शन में जो है एंट्री कर जाएंगे। चलिएगा देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास में प्रश्न है संग्राम साय। ये प्रश्न जो है कहाँ से लिया गया है, यह प्रश्न जो है गोंडवाना रियासत से लिया गया है। ठीक है, गोंडवाना रियासत में संग्राम साय का नाम पड़ा हुआ था। बाजीराव मराठा समझौता यानी कि सलोना की संधि जो है ये हम देखेंगे, खास तौर से जो हमारे यहाँ पर क्या रही हैं, इंदौर रियासत रही है और जो ग्वालियर रियासत रही है। तो उन दोनों रियासतों में जो है इंदौर में होलकर और ग्वालियर में जो है सिंधिया, इन 2 लोगों ने क्या किया है, शासन किया है। और इस में जो है मराठों का संबंध है, तो समझौते को भी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। गंजन सिंह कोरकू, आप जानते हैं मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में जो है जनजातियों ने जो है बहुत सारा योगदान दिया है। तो वही जनजातीय एक व्यक्तित्व है जिनका नाम है गंजन सिंह कोरकू। इनके बारे में एक क्वेश्चन है 2 नंबर का। और अगला है चौथे नंबर क्वेश्चन, जो ये भी 2 मार्क्स में है, पेमा फाल्या। ये कला संस्कृति से संबंधित जो है व्यक्ति हैं, भील जनजाति के हैं और इन्होंने भी क्या दिया था, अपना जो है सांस्कृतिक गौरव में जो है योगदान दिया है, तो इनको देखेंगे। चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश के इतिहास की जो है विशेष घटना है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है हुई थी और इसे मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 7 नंबर के जो हमारे प्रश्न होंगे, उस 7 नंबर के प्रश्न में हम देखेंगे कि गोंडवाना रियासत के सांस्कृतिक एवं स्थापत्यगत योगदान का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिएगा। कि देखिएगा, यहाँ पर किसी राजा के बारे में नहीं पूछा गया है, ना रियासत के बारे में पूछा गया। सिर्फ पर आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो गोंडवाना रियासत थी वहाँ पर कई शासकों ने शासन किया
उन शासकों ने जो है किस प्रकार से जो वर्तमान में संस्कृति चलती है, जो भी स्थापत्य है, तो उन्होंने कौन कौन से स्थापत्य करवाए उनको जो है आपको बताना है। यहाँ पर राजाओं के बारे में बताओगे तो उचित नहीं होगा, ठीक है। और वो जो है गलत उत्तर माना जाएगा, ये मान लीजिएगा औसत से कम उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, स्थापत्य के बारे में बताना है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में जो है भीमा नायक जो थे, भीमा जी थे और खाज्या नायक जी थे, उन दोनों ने क्या है भूमिका दी हुई थी, मतलब किस प्रकार से योगदान दिया क्रांति को आगे बढ़ाने में, तो उस पर जो क्या करना है हमें अपनी चर्चा करनी है। चलिएगा, ये जो है 7 नंबर के प्रश्न होंगे, उनको भी जो है हम क्या लेंगे, चर्चा में लेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। और अगला हमारे पास में जो है वो है कि 10 नंबर का प्रश्न है, जहां आपको 200 शब्दों में क्या करना है, अपना उत्तर देना है। और इसमें जो आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जो है रियासतों के विलय की प्रक्रिया में भोपाल रियासत का रुख अत्यंत जटिल एवं चुनौतीपूर्ण था, इस कथन की क्या कीजिएगा, समीक्षा कीजिएगा। मतलब कि आपको जो है 10 नंबर में यानी कि 2 पेज में ये बताना है कि जो भोपाल रियासत थी, जो हमने क्या पढ़ी थी, सभी रियासतें पढ़ी हुई, उन रियासत में से क्या थी, एक रियासत है भोपाल। वो भोपाल रियासत जो है शुरू से लेकर के, शुरू से मतलब कि 1947 से लेकर के 1950 और जो है यानी कि जब तक उसने विलय पत्र में जो है हस्ताक्षर नहीं कर दिए तब तक जो है कौन कौन से प्रयास किए गए, कौन कौन से आंदोलन किए गए, और जो वहाँ का राजा थे हमीदुल्ला खान यानी कि नवाब थे, उनका जो है क्या रवैया था, इसको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको जो है 200 शब्दों में क्या करना है, चर्चा करना है। तो चलिएगा एक एक करके हम क्या करते हैं, इन पर जो है चर्चा करते हैं। तो ये जो है हमारा प्रश्न पत्र हो जाता है। आपको प्रश्न पत्र जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है मिल चुका होगा। तो जो लोग क्या कर रहे हैं MPPSC मेंस को जो है, और एक बात जो है आपको और सीखना चाहिए कि जब तक आपका मेंस जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप जब तक उसके जो है आंसर राइटिंग नहीं कर लेते हैं, कम से कम आपका सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तो आपको जो है PSC की तैयारी नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब तैयारी करने से नहीं है, मतलब कि तब तक आप जो है सकारात्मक परिणाम नहीं ला सकते। मेरे कहने का आशय ये है कि जो आप फैक्चुअल पढ़ाई मत कीजिएगा। फैक्ट पढ़ करके जो है आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, अंतिम सिलेक्शन कभी नहीं ले सकते, मेरी क्या है गारंटी है, ठीक है। तो आप जो है कॉन्सेप्ट पढ़िएगा और जो है मेंस का सिलेबस पढ़िएगा, प्रीलिम्स से आपका जो है क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है क्लियर हो जाएगा। और आप जो है हर बार प्रीलिम्स निकालेंगे। अगर एक बार मेंस पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप जो है हर बार क्या करेंगे, प्रीलिम्स निकालेंगे। और आपको पता भी होगा कि अभी तक अगर मैं एक बार का जो छोड़ दूं तो लगभग मेरे क्या है हर बार के प्रीलिम्स जो है निकले हुए हैं, ठीक है। तो 5 बार जो मैंने दिए हुए उनमें से 6 बार जो है इस बार हो गया, 6 बार जो है क्या है मैं दे चुका हूँ, और उसमें से एक बार नहीं निकला है, बाकी जो है मेरे सभी जो है निकले हुए हैं। 3 बार मैंने जो है मेंस लिख दिया है और 2 बार जो है इस बार लिखना था, यानी कि 25-26 वाले, परंतु जो है चलिएगा। तो आपको क्या करना है, मेंस को जो है अच्छे से पढ़ना है। अब 2 नंबर का प्रश्न है हमारे पास में संग्राम साय, ठीक है। संग्राम साय का नाम जो है आप जानते हैं, प्रमुख रियासतों के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, आंसर जो है मॉडल आंसर देख रहे हैं। संग्राम साय कौन थे, तो गोंडवाना रियासत के एक क्या थे, इन्हें प्रथम प्रतापी शासक कह सकते हैं। ये क्या थे, गोंडवाना रियासत के जो है प्रथम प्रतापी शासक थे। और इनकी जो क्या बताएंगे, इन्होंने जो है स्थापत्य भी करवाया था और बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट भी हासिल की हुई थी, बहुत सारे जो है संबंध बनाए हुए थे। आपने अगर मेंस में पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट जो है डली हुई है चैनल पर, जो क्या कीजिएगा वहाँ से जो है देखिएगा। और संग्राम साय को जो हमने बहुत आयाम जो है चर्चा की है। पहली बात क्या बताएंगे, गोंड वाना राजवंश के जो है 48वें एवं सर्वाधिक प्रतापी शासक थे और इनका मूल नाम क्या था, अमरदास था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने बता दिया संग्राम साय कौन है, तो गोंड राजवंश के जो है एक राजा हैं, और कैसे राजा हैं, सर्वाधिक जो है प्रतापी राजा हैं, और इनका मूल नाम क्या है, आम्रदास जो है इनका क्या था, मूल नाम था। क्या था इनका मूल नाम, इस प्रकार से लिखिएगा, आम्रदास। आम्रदास जो है इनका क्या है, मूल नाम है। और संग्राम साय क्या थी, इनकी उपाधि थी। इनकी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने जो 52 गढ़ों पर जो है कब्जा कर लिया था, इसलिए इन्हें जो है 52 गढ़ाधिपति भी जो है कहा जाता है। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में देखोगे तो इन्होंने रस रत्नमाला संस्कृत ग्रंथ की जो है रचना की। और स्थापत्य के किलों में देखोगे, मतलब स्थापत्य के क्षेत्र में, तो इन्होंने चौरागढ़ का किला बनवाया,
संग्राम सागर झील बनवाई, और इसके अलावा जो है इन्होंने क्या किया था, मदन महल को जो है राजधानी बनाया हुआ था। मदन महल कहाँ पर पड़ता है, जबलपुर में जो है पड़ता है। और यहीं पर इन्होंने क्या किया था, एक जो है बजावन मठ का निर्माण किया हुआ था। ये तांत्रिक विद्या केंद्र था और जो भगवान भैरव से जो है संबंधित था। अब इनमें से जो क्या कर सकते हैं, आप कुछ बातें काट सकते हैं जो भी अच्छी लगे तो, लेकिन आपको क्या करना है, 3 आयाम जो है जरूर देना है। परिचय अगर इनसे कम शब्दों में कह सकते हैं तो कह दीजिएगा। अचीवमेंट में सीधा बता सकते हो कि उपाधि वामन ग्रहाधिपति की, और कॉमा लगा करके जो है रसरत्नमाला की रचना। स्थापत्य में जो है 1-2 स्थापत्य बताइएगा। तीनों जो है अलग अलग आयाम है। गारंटी है आपको जो 2 नंबर से कोई भी कम नहीं दे सकता है, क्योंकि ये जो है आयाम जो है 3 आयाम लिखे हुए हैं। ये जो है ये राजनीतिक आयाम है, और यहाँ पर जो है ये साहित्यिक आयाम हो जाएगा, और यहाँ पर कला संस्कृति का आयाम हो जाएगा, यानी कि स्थापत्य वाला आयाम हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में दूसरा, जहाँ आपसे जो है पूछा जा रहा है कि बाजीराव मराठा समझौता यानी कि सालौना की जो है संधि 1731 ईस्वी में जो है पेशवा बाजीराव प्रथम एवं बुंदेला राजा छत्रसाल के मध्य जो क्या हुई थी, एक संधि हुई थी। छत्रसाल द्वारा क्या किया गया था, इस संधि के मुताबिक इसमें जो प्रोविजन किया गया था कि छत्रसाल द्वारा जो है बाजीराव को पुत्रवत मानकर बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा जो क्या किया गया था, दे दिया गया था। और महत्व क्या है, मध्य भारत में मराठा प्रभुत्व की जो है विधिवत क्या होती है, स्थापना होती है। अब जो है 1 मिनट में कहानी सुनिएगा। छत्रसाल बुंदेला जो है अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, और ऐसी स्थिति में जो बहादुर खां प्रथम था, उसके एक सेनापति थे जिनका नाम था मोहम्मद खान बंगस। क्या नाम था, मोहम्मद खां बंगस। ये एक बड़ी जो है मुगल फौज लेकर के सागर में जो है आ जाते हैं, और जो है छत्रसाल बुंदेला के राज्य में क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। शायद उतना सामर्थ्य नहीं था छत्रसाल बुंदेला के समय पर, जो है अंतिम अवस्था थी उनकी। तो ऐसी स्थिति में जो क्या करते हैं, उस समय पर बाजीराव पेशवा का जो है मराठा का जो है क्या था, दबदबा था। तो ऐसी स्थिति में जो है छत्रसाल बुंदेला क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं, और दोनों जो है आपस में बैठ करके जो है एक क्या करते हैं, ट्रीटी करते हैं, एक संधि करते हैं। और उस संधि में लिखा था कि मैं आपको जो है पुत्र के रूप में क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मेरे 2 पुत्र हैं, 1 पुत्र और हो जाएगा, और मेरे राज्य की क्या कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। बाजीराव मराठा ने कहा ठीक है, अगर आप मुझे पुत्र मानते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कर लूँगा, पुत्र का जो है हिस्सा भी लूँगा। तो 3 बेटे हो गए, तो 1/3 हिस्सा क्या मिल गया, मराठों को जो है मिल गया, और उन्होंने मोहम्मद खां बंगस को क्या कर दिया, भगा दिया। ये क्या है, 1731 में संधि हुई थी, जो कौन सी संधि है, सालौना की संधि। चलिएगा अगला हमारे पास में जो है 2 मार्कर प्रश्न है, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि गंजन सिंह कोरकू। तो गंजन सिंह कोरकू जो है एक जनजातीय क्षेत्र था जिसका नाम है घोड़ा डोंगरी, और ये कहाँ पर पड़ता है, बैतूल जिले में जो पड़ता है। और आप जानते हैं कि 1930 में जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है एक आंदोलन किया गया था, जिसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि विनय पूर्वक क्या कीजिएगा, अवज्ञा कीजिएगा ब्रिटिश कानूनों की। और गांधी जी ने जिस कानून की अवज्ञा की थी वो कौन सा था, नमक कानून को जो है तोड़ा हुआ था। गांधी जी ने आह्वान किया था, अगर आपके यहाँ पर समुद्र नहीं है तो क्या कीजिएगा, आप जो है जंगल कानूनों को जो है तोड़ सकते हैं। अगर जंगल कानून भी नहीं है तो आप टैक्स मत दीजिएगा, जो भी आज जहाँ का भी टैक्स देते हैं, ज़मीनों का टैक्स मत दीजिएगा। तो इसी आह्वान पर जो है बहुत लोगों ने क्या किया, स्थानीय सत्याग्रह किए। इसी प्रकार से जो है कोरकू जनजाति के जो लीडर थे, जिनका नाम था गंजन सिंह कोरकू, सरदार गंजन सिंह कोरकू थे, इन्होंने भी क्या किया, घोड़ा डोंगरी में जो है अंग्रेज़ों के जो गार्डन थे, जो रिजर्व फॉरेस्ट थे, वहाँ पर जो है निःशुल्क रूप से, मतलब बिना टैक्स दिए क्या कर लिया, इन पेड़ों को या फिर घास को जो है वहाँ को जो है काट दिया, और जो है एक कानून का क्या किया, उन्होंने उल्लंघन किया। और ये क्या हो गया, उनका जो है जंगल सत्याग्रह हो गया। इसे घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कहा जाता है। और इस सत्याग्रह में जो है अंग्रेज़ों ने आकर के भीड़ पर क्या किया, गोलीबारी किया, परंतु जो है सरदार को बचाने के लिए उनकी जनता जो क्या कर लेती है, घेर लेती है, और सरदार यहाँ से बच निकलते हैं, चले जाते हैं, और कई लोग जो है यहाँ पर क्या होते हैं, शहीद होते हैं। तो ये क्या है, गंजन सिंह कोरकू है। तो क्या बताएंगे, घोड़ा डोंगरी में क्या किया, इन्होंने जंगल सत्याग्रह किया था, जो कि बैतूल में है। नेतृत्व ब्रिटिश व वन कानूनों के विरुद्ध जो है कोरकू व गोंड जनजातियों की जो है इन्होंने लीडरशिप किया। और विशेष जो है टुरिया जंगल सत्याग्रह से प्रेरित होकर अंग्रेजों को जो है इन्होंने क्या किया, सीधी चुनौती दी। टुरिया जंगल सत्याग्रह जो है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के क्या हुआ था, पहले हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था,
सिवनी में हुआ था। तो जैसे ही मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह शुरुआत हुई तो उसी से मोटिवेट होकर के इन्होंने भी क्या किया, जंगल सत्याग्रह शुरू किया। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि पेमा फाल्या। ये पेमा फाल्या या पेमा फात्या कई जगह लिखा रहता है। तो जनजातीय भील कलाकार हैं, झाबुआ के हैं। तो झाबुआ के प्रसिद्ध जो है भील जनजाति पिथौरा चित्रकला के क्या है, महान साधक हैं। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है शिखर सम्मान दिया गया था 1986 में, और इन्हें जो है तुलसी सम्मान भी मिल चुका है। तो ये सम्मान मिल चुके हैं, शिखर सम्मान और तुलसी सम्मान। और इनका योगदान ये है कि इन्होंने जो है पिथौरा चित्रकला को क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति दिलाई। इनका जो है क्या कह सकते हैं, इनका जो क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और ये कब हुआ है, तो ये जो है 2020 में जो है हो चुका है। चलिएगा अगला प्रश्न है जिसका नाम है चरण पादुका नरसंहार। और चरण पादुका नरसंहार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि एक ज़िला है, उस ज़िले का नाम क्या है, छतरपुर। और छतरपुर में जो खास तौर से नौगांव वाला एरिया है, वहीं के आसपास में जो है आपको एक नदी देखने को मिल जाएगी, उर्मिल नदी। तो उर्मिल नदी के जो है आसपास के इलाकों में चरण पादुका नाम का क्या है, स्थान है छतरपुर जिले के अंदर। इस स्थान में जो है गांधी जी की वही बात आती है कि जहाँ पर जंगल है, जंगल कानूनों को तोड़िएगा। अगर जंगल भी नहीं है आपके पास में तो क्या कीजिएगा, टैक्स देने से जो है मना कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार से जो है टैक्स ना देने की बात के कारण जो है यहाँ पर एक जो क्या बनाई गई थी, मीटिंग जो है लगाई गई थी। और इस मीटिंग द्वारा जो क्या किया गया था, ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया गया था। एक अधिकारी हैं जिनका नाम है फिशर, कर्नल फिशर, जो है नौगांव छावनी के शायद जो क्या थे, ये अधिकारी थे वहाँ के, मतलब ब्रिटिश एजेंट थे। उन्होंने क्या किया, इस मीटिंग पर आकर के क्या कर दिया, यहाँ पर जो है गोलीबारी कर दिया, मतलब गोली चलाने का आदेश दे दिया। और विशेष करके लिख देंगे एक पॉइंट कि इस घटना को जो क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसमें 21 सत्याग्रही जो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। कहीं कहीं 39 लिखा रहता है, तो ध्यान रखना कई लोग जो है शहीद हो गए थे। अब जो है ये भी ध्यान रखिएगा, जो कर्नल फिशर है इसे मध्य प्रदेश का जनरल डायर भी जो है कह दिया जाता है, क्योंकि ये वही कार्य किया था जो जनरल डायर ने किया हुआ था। चलिएगा आगे देख लेंगे। तो ये जो है हमारे 2 मार्कर हो जाते हैं। 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है कि गोंडवाना रियासत के सांस्कृतिक एवं स्थापत्यगत योगदान का क्या करना है, संक्षिप्त मूल्यांकन करना है। अधिकतम आपके पास में से लिखने के लिए 3 मिनट का समय होता है, 60 शब्द में होता है। मैं ये बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो है चीज़ें बैठ जाएँ और आप जो है हमेशा के लिए ये समझ जाएँ कि हमें जो है इतना टाइम मिलने वाला है। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्या दीजिएगा, परिचय दीजिएगा कि गोंडवाना राजवंश ने जो है मध्य भारत में समृद्ध सांस्कृतिक एवं स्थापत्य परंपरा की क्या रखी, नींव रखी। और जो कि निम्न प्रकार है, ऐसा और लिख देंगे, जो कि निम्न प्रकार है, जो निम्नवत है। अब उसमें जो है आप बता सकते हैं, इसे कई तरीके से बता सकते हैं आप। ग्राफ के माध्यम से, अगर आपसे अच्छा प्रेजेंटेशन बनता है तो आप ग्राफ के माध्यम से बता दीजिएगा, वरना जो है नॉर्मल भी बता सकते हैं। अगर चीज़ें सही लिखी हुई हैं तो नंबर तो मिलने वाला है, ठीक है। कैसा भी जो है आपने डाटा लिखा हुआ है, अगर डाटा सही है तो नंबर मिलेगा। और दरअसल क्या होता है कि ग्राफ में थोड़ा सा फास्ट लिख जाता है और जो है कुछ नहीं होता है, ठीक है। कैसा भी लिख दीजिएगा, सब जो है मान्य होता है। कॉपी जो है बहुत विशेष तरीके से चेक की जाती है, और वहाँ अनपढ़ लोग कॉपी नहीं चेक करते हैं, विशेषज्ञ लोग कॉपी चेक करते हैं। तो आपके हर शब्द का जो है मायना निकाल लेते हैं कि आपकी जो है पहुँच कहाँ तक है। बस जो है समय में प्रेजेंट करने के लिए जो है क्या करते हैं, हम ग्राफ बना देते हैं। देखेंगे इनका स्थापत्य देखेंगे, तो ये स्थापत्य आप कई तरीके से जो है प्रस्तुत कर सकते हैं कि एक तरफ राजा लिख देंगे, इसे टेबल भी बना सकते हैं कि एक तरफ है यहाँ राजा लिख देंगे, यहाँ उनकी स्थापत्य लिख देंगे, और एक टेबल और बताएंगे, स्थान बता सकते हैं कि कहाँ पर है ये। तो स्थापत्य में बताएंगे दुर्ग या महल में, तो मदन महल हो जाएगा, जबलपुर में स्थित है। और 1116 में राजा मदन शाह द्वारा जो क्या किया गया था, बनाया गया था। संग्राम शाह ने इसको जो है राजधानी बनाया हुआ था। चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर में स्थित है, किसने बनवाया था, संग्राम शाह ने बनवाया था। मोती महल रामनगर मंडला में स्थित है, हृदय शाह ने जो है बनवाया हुआ था। 3 यहाँ पर जो है क्या है, स्थापत्य बता दिए। लेकिन आप जो है और क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, फिर 3 ही काफ़ी हैं। इसके अलावा जल प्रबंधन के लिए रानी दुर्गावती ने क्या किए थे, बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया था, जैसे रैन ताल, चेरी ताल और
संग्राम शाह द्वारा संग्राम सागर और रानी ताल भी जो है बनवाया हुआ था। एक आधार ताल भी बनवाया हुआ था। आधार सिंह जो क्या थे, मंत्री थे उसके, तो उसके नाम पर आधार ताल। ये चेरी जो थी दुर्गावती की दासी थी, तो उनके नाम पर जो है चेरी ताल। ठीक है, तो दासी कहने के लिए हैं, अच्छे संबंध इनके रहे होंगे तभी तो उनके नाम पर स्थापत्य जो है बनवाया हुआ है। या फिर रानी का क्या हो सकता है, ये व्यक्तित्व हो सकता है। और रैनताल की जगह पर, रैनताल की जगह पर क्या लिखेंगे, रानी ताल जो है लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, रानी ताल जो है ये दुर्गावती के नाम पर है, चेरी ताल उनकी दासी के नाम पर है, और धार ताल जो है उनके किसके, मंत्री के नाम पर है। और संग्राम सागर जो है किसने बनवाया था, संग्राम शाह ने। तो ये क्या हो जाएगी, इनकी जो है स्थापत्य हो जाएगी। तो लगभग जो है आप ऐसे टेबल में बता सकते हैं कि एक साइड स्थापत्य बताएं, एक साइड ये बताएं, तो जैसा जो क्या आपको बेहतर जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप बार बार आंसर राइटिंग करेंगे तब आपको एहसास होगा कि जो क्या होता है, हमें कैसा प्रेजेंटेशन करना चाहिए, कैसा बेहतर लगता है। मेरे बताने से जो है आप जो है नहीं समझेंगे, कैसे जो जो चीज़ें खुद समझ पाते हैं वो। अब फिर दूसरी बात में क्या बताएंगे, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक योगदान। तो इसमें बताना है विभिन्न कवि और विद्वान, उनकी क्या बताना है, रचनाएं बताना है। तो राजा संग्राम शाह द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया था, रसरत्नमाला रचा गया था। राजा हृदय शाह ने जो हृदय प्रकाश व हृदय कौतुक लिखे थे, संगीत पर लिखे गए ग्रंथ थे। और इसके अलावा सांस्कृतिक में बता सकते हैं, धार्मिक सहिष्णुता का एक टॉपिक लिख सकते हैं कि बजामन मठ जो है ये तांत्रिक मठ था, तथा अनेक शिव मंदिरों का भी जो है इन्होंने निर्माण करवाया। गोंड शासकों ने न केवल साम्राज्य की रक्षा की, अपितु जल संरक्षण एवं लोक संस्कृति का अद्वितीय मॉडल भी जो है प्रस्तुत किया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनकी जो है स्थापत्य हो जाएगी। अब इस पीडीएफ को क्या कीजिएगा, आप अपने पास रखिए, मतलब एक बार पढ़िएगा और खोल करके देखिएगा। देन इसके बाद में जो है आप एक बार लिखने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। इस कंटेंट को मिलाने से जो है आप जो क्या कर सकते हैं, और भी बेस्ट जो है लिख सकते हैं। अगला है कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें भीमा नायक और खाद्या नायक का क्या बताना है, भूमिका पर, यानी कि उनका क्या महत्व था, क्या योगदान था। तो यहाँ भी आपके पास में 60 शब्द हैं, 3 मिनट का समय है। छोटा सा परिचय देंगे और परिचय में बताएंगे कि 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत खासतौर से सेंधवा और बड़वानी में भीमा नायक और उनके बहनोई खाद्या नायक, ठीक है, दोनों क्या थे, जीजा और बहनोई की क्या थी, इनकी जोड़ी थी, जीजा साले की जो क्या थी, जोड़ी थी। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है छापामार युद्ध का क्या किया, संचालन किया। दरअसल जो भीमा नायक की बात करें तो अंग्रेजों के यहाँ पर जो है काम किया करते थे, एक मतलब भील सेना के जो क्या थे, प्रमुख थे ये, ठीक है, एक मतलब टुकड़ी के हेड हुआ करते थे। बाद में इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था, और क्रांति में जो है इन्होंने क्या किया था, भाग लिया हुआ था। अब देखेंगे कि इन्होंने जो है क्या क्या योगदान दिया और कौन कौन सी जो है इन्होंने गतिविधियां की। तो सबसे पहला है कि सेंधवा का विद्रोह। इन्होंने 1857 के अंतर्गत, सेंधवा कहाँ पर पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के जो है बड़वानी जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जो है विद्रोह किया। खाद्या नायक एवं जो है खाद्या नायक, जो कि उनके क्या थे, भीमा नायक के जो है बहनोई थे, पूर्व भील नायक पुलिस थे, मतलब एक प्रकार के पुलिस कमांडर थे ये अंग्रेजों के, ने नौकरी छोड़ दी और भीमा नायक के साथ जो है सेंधवा घाट पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया इन्होंने जो है उस छावनी में। क्योंकि जनजातियां अपने स्थानीय क्षेत्रों में बहुत अच्छे से जानती थी, तो इन्हें जो है पराजित करना मुश्किल ही नहीं, नामुश्किल था। लेकिन वो तो क्या था, कुछ लोगों की गद्दारी मार जाती है। तो सेंधवा की उसमें जो है अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया, और इन दोनों ने मिलकर के क्या कर लिया, अपनी फौज के साथ में यहाँ पर अधिकार कर लिया। तो ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और अधिकार किया। देखिएगा वो पूरी कहानी नहीं बता सकते हैं, जितनी कहानी हम क्या है जानते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, लिमिटेड समय है। ये जो है ऑफिशियल आंसर है, इतना ही जो है दिया जा सकता है एक मानक उसमें। बाकी कहानियाँ जो है आप समझने के लिए क्या है बहुत सारी सुन सकते हैं। फिर इसके बाद में जो है अम्बापानी का युद्ध होता है। अंग्रेज कैप्टन कीन की सेना से जो है प्रत्यक्ष मुकाबला हुआ। यहाँ खाजा जो नायक थे उनके पुत्र दौलत सिंह क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, यानी कि भीमा नायक के भांजा क्या हो जाते हैं, यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। कौन, दौलत सिंह। अम्बापानी के युद्ध में जो है शहीद होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाती है, इनकी पराजय हो जाती है, परंतु जो है मुकाबला किया सामने से। फिर जो है तात्या टोपे की सहायता, नर्मदा पार कराने तथा गुप्त सूचनाएं प्रदान करने में तात्या टोपे का जो है रणनीतिक रूप से क्या किया था, इन्होंने जो है सहयोग किया था। तात्या टोपे को जो है पुलिस ढूंढ रही थी, तो नर्मदा नदी को रातों रात पार करवाने में किसने मदद किया था, भीमा नायक ने जो है मदद की हुई थी। तो कहीं ना कहीं तात्या टोपे का भी इनके ऊपर जो है प्रभाव था। तो तात्या टोपे जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है लीड कर रहे थे। अंततः निमाड़ का रॉबिनहुड कहे जाने वाले भीमा नायक पोर्ट ब्लेयर में जो है शहादत दी, एवं खाद्या नायक का बलिदान मध्य प्रदेश के स्वतंत्र इतिहास पर जो है क्या है, अमर वो है। तो आगे चल करके जो युद्ध होता है
भीमा नायक को जो है गद्दारी से क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। उनकी माता को जो है पहले परेशान किया जाता है और देन जो है उन्हें मजबूर किया जाता है गिरफ्तार करने के लिए। आई थिंक शायद है, ठीक है। तो इसी प्रकार पहले उनकी माँ को क्या किया गया था, पकड़ा गया था, परंतु इन्हें जो है ले जा रहे होते हैं और 1876 में जो क्या कर लेते हैं ये, मतलब काला पानी की सज़ा होती है। तो काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ले जा रहे होते हैं, तो रास्ते में ये जहाज़ से शायद कूद जाते हैं और अपनी जान जो है दे देते हैं। चलिएगा, तो ये क्या हो जाते हैं, इनका विशिष्ट योगदान है इतिहास में। निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, टांटिया भील को नेशनल रॉबिन हुड कहा जाता है, इन्हें जो है निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं, भीमा नायक को। चलिएगा, अब जो हमारे पास में प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में रियासतों के विलय की प्रक्रिया में भोपाल रियासत का रुख है अत्यंत जटिल एवं चुनौतीपूर्ण था। इस कथन की समीक्षा कीजिए तथा जन आंदोलन की भूमिका को जो है रेखांकित कीजिएगा। तो इसमें भी आपके पास में लगभग 7 मिनट का समय है, आप 8 मिनट ले सकते हैं, 10 मिनट से कभी भी ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। 10 मिनट का समय जो है गिनने के लिए होता है, 7 मिनट का जो है आपके समय लिखने के लिए वहाँ पर मिलता है, जहाँ से आपका पेन स्टार्ट होता है लिखने के लिए, वहाँ से 7 मिनट का समय होता है। 1 मिनट जो है समझने में लग जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहले आपका क्या होगा, भोपाल रियासत के बारे में क्या करेंगे, आप परिचय बताएंगे, भोपाल रियासत क्या थी, कहाँ पर विस्तृत थी, कितना बड़ा था, कितना इसका वजन था, कितनी महत्वपूर्ण थी। दूसरे नंबर में बताएंगे कि 1947 के बाद जो है नवाब का जो है क्या मन था, वो बताएंगे। तीसरे नंबर में बताएंगे कि जो प्रजा थी यहाँ की, यानी कि जनता जो थी, वो जो है क्या चाहती थी। और आंदोलन बताएंगे, जनता के आंदोलन के बाद जो है इन्हें जो है सरदार पटेल और जो विलय के लिए क्या किया जाएगा, इन्हें जो है कुछ समय दिया जाएगा। उस समय में जो है जनता को खुश करने के लिए इन्हें जो कहा जाएगा, ये खुश नहीं कर पाएंगे। और जो क्या होगा आप बताएंगे, बोरास गांव कांड का जो है जिक्र करेंगे कि वहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है लोगों ने आंदोलन किया और अंततः नवाब ने इनके ऊपर गोलियां चलवाई, जिसे क्या कहते हैं, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और फिर अंतिम रूप से जो है सरदार पटेल का जो है सख्त रुख देखने को मिलेगा और बीपी मेनन का जो है यहाँ पर लेटर आएगा। अंततः इन्हें विलय करने पर जो है मजबूर हो जाएंगे और 1 जून 1949 को क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों का जो क्या हुआ, एकीकरण शुरू हुआ। इसी प्रकार से यह एकीकरण की प्रक्रिया जो है मध्य प्रदेश में भी आई और मध्य प्रदेश में जो है ग्वालियर, इंदौर एवं रीवा जैसी प्रमुख रियासतों ने क्या किया, भारत संघ में विलय को स्वीकार कर लिया। परंतु भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने जो है विलय से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, जिससे एक क्या हो गया, गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। अब देखते हैं भोपाल रियासत के विलय की जटिलता व चुनौतियाँ क्या थीं। चुनौतियाँ ये थीं, मतलब कि रियासत का विलय क्यों नहीं हो रहा था, वो क्या दिक्कतें थी, तो दिक्कतें बताना। दिक्कत ये थी कि नवाब जो है उसकी जो है अलग ही मंशा थी। क्या मंशा थी, नवाब जो है चाहते थे कि नवाब जो है हमीदुल्ला खान चेंबर ऑफ प्रिंसेस के जो है अध्यक्ष थे और मोहम्मद अली जिन्ना के जो है निकट क्या थे, सहयोगी थे। ठीक है, तो वह जो है चाहते थे, अभी आगे चल करके देखेंगे, स्वतंत्र अस्तित्व या पाकिस्तान में विलय की उनकी मंशा थी। नवाब जो है भोपाल को क्या रखना चाहते थे, या तो स्वतंत्र रखना चाहते थे। और अंग्रेजों ने, आप जानते हैं कि जो है वो भी किया हुआ था कि आप चाहें तो स्वतंत्र रख सकते हैं या फिर पाकिस्तान में जा सकते हैं, भारत में रखना चाहते हैं। नवाब जो है रियासत को क्या रखना चाहते थे, इंडिपेंडेंट स्टेट रखना चाहते थे, अथवा हैदराबाद, भोपाल, कराची का जो है त्रिकोणीय गठजोड़ बनाना चाहते थे। एक तरफ हैदराबाद के नवाब नहीं विलय कर रहे थे, एक तरफ पाकिस्तान कराची था और दूसरी तरफ जो है इंडिपेंडेंट स्टेट भोपाल था। तो ये जो है एक त्रिकोण बनाना चाहते थे। इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट, इसके बाद जो है क्या होता है, जब ये विलय नहीं करते हैं तो इनके मध्य में और भारत सरकार के मध्य में क्या होता है, एक समझौता होता है, यथास्थिति समझौता। नवाब ने जो है 1 वर्ष के लिए भारत संघ में विलय टालने का जो क्या किया, प्रयास किया इस समझौते के तहत। और जब ये समझौता हुआ तो इसके बाद क्या होने लगा, जो विलय के समर्थक थे भोपाल के लोग, यानी कि सांप्रदायिक तनाव बढ़े और उसका जो है वहाँ के नवाब ने क्रूरता से दमन किया। जो यानी कि विलय के समर्थक अर्थात जनता ने जो है एवं प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर जो है नवाब पुलिस द्वारा भी क्या किए गए, अत्याचार किए गए, क्योंकि ये क्या थे, विलय करना चाहते थे, नवाब नहीं चाहता था। जब ऐसी दिक्कत हुई तो फिर क्या हुई, जनता ने क्या करना शुरू कर दिया,
आंदोलन करना शुरू कर दिया। जो भोपाल राज्य प्रजामंडल था, क्या था? भोपाल राज्य प्रजामंडल। 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा चुका है, भोपाल राज्य प्रजामंडल। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में। और यह जनता के हित के लिए कार्य करती थी। इसके लीडर में जो है मास्टर लाल सिंह, चतुर नारायण मालवीय एवं मौलाना तरजी मशरकी ने क्या है, ये लीडर थे इसके। और इसी प्रजामंडल और इसके नेताओं ने क्या किया, भोपाल का जो है भारत संघ में विलय करने के लिए जो है आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। नई राय और समाचार, जनता में जो है राष्ट्रीय चेतना जगाने हेतु जो है समाचार पत्रों और पर्चों का क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। देन इसके बाद में जो है सत्याग्रह व करबंदी आंदोलन। 1948 में संपूर्ण भोपाल रियासत में जो है विलय करो या गद्दी छोड़ो के जो है नारे लगाए जाने लगे। क्या होने लगे? 1948 में जो है संपूर्ण भोपाल रियासत में जो है विलय करो या गद्दी छोड़ो के जो है नारे लगाए जाने लगे। देन इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो है हिंसात्मक घटना होती है, बोरास गांव का शहीद कांड। रायसेन जिले के जो है बोरास गांव में नर्मदा नदी तट पर जो है तिरंगा फहराने पर जो है क्या किया, जो भी कौन थे आंदोलन करने वाले थे स्थानीय जनता, उन्होंने जो है भोपाल के यहाँ से जो है नर्मदा नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है बोरास गांव, जो कि रायसेन में पड़ता है। वहाँ पर जो है एक यात्रा निकाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर जो है एक बड़ा जो है झंडा समारोह रखा। जब ये झंडा यात्रा हो रही थी तो बोरास गांव में जैसे ही पहुँचे, यहाँ पर तिरंगा फहराने की जो है बात हो रही थी, भारत का तिरंगा फहराने की। तो ऐसी स्थिति में नवाब ने आदेश दिया अपने सेनापति को और कहा जाओ इनको रोको। उस सेनापति का नाम क्या था? जफर अली। और वह रोकने में जो है असफल रहा। फलता क्या कर दिया, उसने गोली चलाने का जो है आदेश दिया। इसमें जो है काफ़ी लोग जो है क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसमें जो है शहीद कौन हुए? छोटेलाल, धन सिंह, विशाल सिंह एवं 16 वर्षीय मगलू प्रसाद क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसका प्रभाव यह हुआ कि इस बलिदान ने जो है नवाब के विरुद्ध जो है जन आक्रोश को क्या कर दिया, चरम पर पहुंचा दिया। कहाँ पर पहुंचा दिया? मतलब जो जनता का आक्रोश था उसे मतलब और ज़्यादा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसके बाद क्या होता है कि गृह मंत्रालय की सख्त कार्रवाई एवं अंतिम विलय। सरदार पटेल का हस्तक्षेप। भारत सरकार ने बीपी मेनन, जो कि जो विलय वाला डिपार्टमेंट था उससे क्या थे, ये सचिव थे, और सरदार पटेल क्या थे, मतलब मंत्री थे, गृह मंत्री थे। भारत सरकार ने बीपी मेनन को जो है भोपाल भेजा तथा नवाब को जो क्या दी गई, स्पष्ट चेतावनी दी गई। और चेतावनी में जो है कहा गया कि अगर आप जो है विलय नहीं करते हैं तो हम जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना रहे हैं, यहाँ जनता को जो है मानी जाएगी, जनता की बात मानी जाएगी, जनमत के आधार पर भी क्या कर लेंगे, हम जो है ये रियासत छीन लेंगे आपसे। तो विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर। जन दबाव एवं कूटनीतिक घेराबंदी के आगे झुकते हुए नवाब ने क्या किया, 30 अप्रैल 1949 को जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और 1 जून 1949 को कानूनी रूप से क्या हुआ, विलय हुआ। 1 जून 1949 को भोपाल जो है विधिवत रूप से भारत संघ का क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। और पार्ट सी राज्य का क्या दिया गया, इन्हें जो है दर्जा दिया गया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को जो है यहाँ क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये पूरी विलय की क्या है, कहानी है कि भोपाल जो रियासत क्या हुआ, पहले जो विलय नहीं थी वो क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। ये प्रमुख घटना चरण है। प्रथम चरण में प्रजामंडल आंदोलन व बोरास गांव कांड होता है, जन आक्रोश चरम पर। बीपी मेनन जो है वार्ता व हस्ताक्षर करने के लिए आते हैं, नवाब का समर्पण होता है। अंतिम चरण जो है विधिवत रूप से क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो ये पूरी कहानी बताई निष्कर्ष में कि भोपाल का विलय न केवल सरदार पटेल की दृढ़ कूटनीति की वजह थी, बल्कि यह बोरास के शहीदों एवं भोपाल की जनता के अभूतपूर्व त्याग हुआ जन आक्रोश का, जन संघर्ष का ऐतिहासिक परिणाम था, जिसने अखंड भारत के निर्माण को क्या किया, पूर्णता जो है प्रदान की। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस को पूरा कर लेते हैं और आपने देखा और समझा। अब यहाँ पर एक खास बात और देखिएगा, जब हम कंटेंट पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, तो सिलेबस में क्या पढ़ना होता है, हमें जो है किताबों में सामान्य दिया गया दायरा पढ़ना होता है। अब कहाँ प्रश्न कैसे मांगे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं कि हमें कैसे जो है वहाँ पर बातें जो है जोड़ जोड़ करके पूरी करनी है। अगर आप हर कंटेंट को जो है 200 शब्दों के हिसाब से करेंगे तो मेंस का ना तो आपका ऐसा कभी सिलेबस पूरा होगा। तो सिलेबस जो है एक आपको समझ है, एक आधार है, ये कहाँ पर गहराई करना है, और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट पहलू हैं उन पर क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं और समझते हैं। और जैसे यहाँ पर जिस प्रकार से विलय की प्रक्रिया को समझा, उसी प्रकार से विलय की प्रक्रिया दूसरे रियासतों में भी अपनाई जा सकती थी, जो भी क्या है विलय हुई है। तो यही हस्ताक्षर सभी जगह होगा। तो जहाँ पर जैसे आ जाती हैं नई रियासतें, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बातें जो है यहाँ की शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी क्लास यहाँ पर होती है खत्म। हम जो है अगले जो टेस्ट जो हमारा 6 नंबर का टेस्ट होगा
उसमें क्या करेंगे, हम इंडियन ज्योग्राफी में जो है एंटर कर जाएंगे और जो यूनिट 6 है या यूँ कहिएगा जो पार्ट बी है GS1 का क्या है, जो पार्ट बी है और उसकी क्या है यूनिट 1 है, उसके अंतर्गत भारत के भूगोल पर जो हमारा अगला टेस्ट होगा। अगर आप इस टेस्ट प्रतियोगिता में क्या करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आप जो क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा हमें 9691113865 पर जो है MPPSC मेंस लिख करके जो मैसेज कीजिएगा। ओनली और ओनली मैसेज के लिए अनुमति है, कॉल करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा रिसीव भी नहीं होगा। चलिएगा, थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।